हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि करंट अफेयर्स का वेट कर रहे थे रिलेटेड टू पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो आज से हम ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कवर करेंगे सारे करंट अफेयर्स जो कि आपके पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड होंगे और जो आपके जून या फिर जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें आने वाले हैं। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर जब वीडियो बनाऊंगी तो उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने कोशिश की है कि मैं सारा कुछ कवर करूँ, कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो कि लेफ्ट आउट हो जाए, बट उसके बावजूद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताते चलूँगी ताकि उस पर आप स्पेशल फोकस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है नासा से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो कि यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको बस सिर्फ जान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्जाम में पूछा जाए, मतलब इसके बहुत ही कम चांसेस हैं। तो एक एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच। उन्होंने सबसे ज़्यादा लंबा रिकॉर्ड बनाया है लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट का। मतलब ये पहली ऐसी स्पेस फ्लाइट थी जो कि एक वुमेन ऑपरेटेड थी और सिंगल स्पेस फ्लाइट थी जो इतने लंबे टाइम तक एक औरत ने इसको ऑपरेट किया और वो वहाँ पर स्पेस में रही। इन्होंने ऑलमोस्ट जो डेज थे वो 300 डेज यहाँ पर इन्होंने स्पेंड किए थे। इससे पहले जो मतलब एक और था, मतलब इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो भी इन्हीं का था, वो था आपका 288 डेज का। अब इनका 300 डेज का सबसे लंबा टाइम स्पेंड करने का रिकॉर्ड बन चुका है। तो ये इंटरनेशनल स्पेस में थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पर थी। 14 मार्च 2019 से वहाँ पे थी और अभी वो फरवरी में वापस आई हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनियन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर जो हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। ये है आपकी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ये जो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये देखिए, ये यहाँ पे मेंशन है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ये रिपोर्ट जो है ये हर दूसरे साल पे रिलीज़ होती है और यहाँ पर इस रिपोर्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फॉरेस्ट कवर के बारे में, कैसा हमारा फॉरेस्ट है, वेजिटेशन किस तरीके से चल रहा है फॉरेस्ट का, या फिर उसके अलावा डेंसिटी कितनी है, ट्री कवर क्या है, प्रोग्रेस प्लांटेशन प्रोग्रेस क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस रिपोर्ट में दी जाती है। तो इस रिपोर्ट में पूरे इंडिया का भी डेटा रहता है, प्लस आपका जो स्टेट्स हैं उनके भी डेटा रहते हैं। तो इस बार का जो आपका ये रिपोर्ट है ISFR, दैट इज़ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इसकी जो रिपोर्ट है उसकी की फाइंडिंग की अगर हम बात करें तो अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बस यहाँ पे बता रही हूँ, बाकी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये सेट मैंने अपलोड भी कर दिया, आप परचेज भी कर सकते हैं। तो 21.67% जो है जो फॉरेस्ट कवर है कंट्री का, वो इस वक्त मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरे हमारे इंडिया का पूरा जो एरिया है 21.67% वो आपका फॉरेस्ट कवर में आता है। इसके साथ साथ अगर हम बोलें तो ट्री कवर जो है, मतलब ट्री कवर्स कितने ट्री कवर्स हैं, तो वो आपका 2.89% आता है जोग्राफिकल एरिया का। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को मिलाकर 24.56% हो जाता है कि इतना हमारा जोग्राफिकल एरिया कंट्री का फॉरेस्ट से कवर है। तो अगर हम करंट असेसमेंट की बात करें तो ये इंक्रीज़ हुआ है 0.56% से, और उसके साथ साथ ये आपका जो एरिया था वो भी इंक्रीज़ हुआ है 1.29% से। एंड फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, ये दोनों ही आपके इंक्रीज़ हुए हैं, जो कि लास्ट टाइम जब हमारा ये आया था, मतलब ये जो रिपोर्ट आई थी ये आपकी लास्ट टाइम आई थी 2017 में। उसके बाद 2019 का जो रिपोर्ट है हमारा वो इंक्रीज़ दिखा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है, एक अच्छी न्यूज़ है। एंड उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये फॉरेस्ट कवर है जो कि RFA-GW के उसमें आता था वो आपका रिड्यूस हुआ है 330 स्क्वायर किलोमीटर से, दैट इज़ 0.05% से रिड्यूस है। और उसके अलावा अगर हम टॉप 5 स्टेट की बात करें कि कौन कौन से टॉप 5 स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो उसमें आपका कर्नाटक आता है, आंध्र प्रदेश आता है, केरला है, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो पहला आपका हो गया कर्नाटक, देन आंध्र प्रदेश, देन केरला, फिर जम्मू एंड कश्मीर, एंड लास्ट है आपका हिमाचल प्रदेश। फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन और भी दी हुई है, ठीक है, कि कितना रिड्यूस हुआ है, क्या है। एंड उसके अलावा हिल डिस्ट्रिक्ट का भी बताया हुआ है। तो इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो ये बनता है कि करंट में फॉरेस्ट कवर क्या है। तो करंट में फॉरेस्ट कवर से पूछते हैं अगर आपसे ये, तो आपका आ जाएगा टोटल फॉरेस्ट कवर जो है 21.67% है। अगर दोनों का पूछा जाता है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो आपका 24.56 करेक्ट आंसर होगा। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि
एक चीज़ और है, एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने सुना होगा कि अभी कुछ सालों में, 1-2 साल की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज़ हुई हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड। एक तो अमेजोन फायर हो गया था, वो अमेजोन का फॉरेस्ट जो है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा फायर में चला गया और उसको कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम आई थी। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया बुश फायर के बारे में आपको पता है कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फायर की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुए थे, मिलियंस ऑफ एनिमल्स मर गए थे। तो ऐसे में जो इस बार आपकी ये रिपोर्ट आई है, इसमें ये भी देखा गया है कि हमारी कंट्री में कितना % फॉरेस्ट कवर ऐसा है जो एक्सट्रीमली फायर प्रॉन है, मतलब जिसमें आग लगने की बहुत ज़्यादा ऐसी चांसेस हैं। तो इस स्टडी ने बताया है कि 21.40% हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो एक्सट्रीमली फायर प्रॉन है, मतलब वहाँ पर भी आग लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीति आयोग रिलीज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019 एंड 20। तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि अभी क्या मतलब क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या प्रोग्रेस चल रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। आपको पता है कि हर साल ऐसे इस तरीके से इंडेक्स दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि अभी तक कितने स्टेट्स ने किस तरीके का काम किया है, कौन बेटर परफॉर्मिंग रहा है, कौन वर्स्ट परफॉर्मिंग रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा अगर हम बोले तो केरला की फर्स्ट रैंक आई है। इसने 17 SDGs में से 16 इन्होंने कवर कर लिया है और इसका रैंक जो है, स्कोर जो है वो 70 है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग है, फिर आंध्र प्रदेश की है, फिर तेलंगाना की है एंड उसके बाद तमिलनाडु की है। अगर बिगेस्ट इंप्रूवमेंट की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बिगेस्ट इंप्रूवमेंट उत्तर प्रदेश में दिखाई दी है। उसके बाद उड़ीसा आता है एंड उसके बाद आपका सिक्किम आता है। ये ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो लास्ट ईयर यूपी का जो स्कोर था वो आपका 23 था, अभी 29 है। एंड उड़ीसा का जो था वो लास्ट ईयर 15 था, अभी 23 है। तो ये बहुत ज़्यादा इन लोग का इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स जो है उसमें आपका बिहार आता है, झारखंड आता है एंड अरुणाचल प्रदेश आता है। ये स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किया है, बहुत ही ख़राब इनकी परफॉर्मेंस रही है। पॉवर्टी रिडक्शन की हम बात करें अगर, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम ने बहुत अच्छा काम किया है पॉवर्टी रिडक्शन में। पॉवर्टी रिडक्शन के बारे में आपको पता ही होगा कि ये भी वन ऑफ द गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से। तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा इन लोगों ने परफॉर्म किया है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग। अब अपने कमेंट्स पे बताइएगा, जरूर शेयर कीजिएगा कि ये सीरीज़ आपको कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच।